शादी देकर सुकून किसको मिलता है? बेटी का बाप को मिलता है या बेटा का बाप को? नसीहत खेज तकरीर झारखंडी बाबा का, और हंसते हंसते पेट भी फूलेगा। आइए सुनते हैं। जितना आराम बेटी बाप को शादी मिलता है ना, उतना बेटा बाप को नहीं मिलता। बेटा बाप हालत खराब, पसीना पसीना, एकदम तबाह बर्बाद। लेकिन बेटी बाप खाना पानी सब बन रहा है ना, चारों तरफ टेबल लगवा दिया, नाश्ता सज गया, शरबत बन रहा है ना, खाना पक रहा है, मेहमान आ रहा है, मुसाफा कर रहा है, एकदम रजनीगंधा तुलसी खा के बैठा रहा, या तो पान खा के चेयर में फोन कर रहा है, समझी जी कहते तेरे लिए बढ़िया थे वो बोले 11 बजे कायल है पर बड़का भैया नहीं जा रहा लो तो पाँव पकड़बो, गोड़ हाथ पकड़बो, तो मरहम कर तो जे बोले तो ना जा। आज तक सुने जिंदगी में कोई बेटी बाप किसी के पाँव पकड़ा है जिंदगी, लेकिन बेटा बाप खानदान गोतिया रूस गया। अगर उसमें भी मना लिया तो दमदवे भाई, शायद हम दमदवे नहीं आए। हालत खराब, पसीना पसीना, बेटा बाप को समझ दिमाग घूमना, एकदम माथा खराब हो, नहीं माथा खराब है, गाड़ी नहीं आ रहा है, 5 गो आया है, 3 गो उधर, बड़का भाई वासुद गया आया, हालत खराब, पसीना पसीना, या अल्लाह। और फिर बेटी बाप पान खा के फिर फोन लगा, समझी जी कहते देरी करबो, बोलना है माथा खराब है, क्योंकि बेटा बेच के जाएगा, हालत खराब। आका फरमाते बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी माँ बने कदमों में जन्नत, बाप उस जन्नत का दरवाजा। इसलिए बेटियों के शादी में वक्त आए तो मदद कर देना, और बेटा बेच के रिश्वत खा के मत मरना, वरना 3 बेटा बेच के जिंदगी मरोगे, 3-3 लाख करके 9 लाख खा पी के खत्म होगा। वो 9 लाख रिश्वत का कर्जा कब्र में तुम्हें चुकाना होगा। सब वाला का डीजे यही रह गया, कब्र में तुम अकेले जाओगे, 500,000 आदमी जाएगा, लेकिन कब्र में रख के सब लौट जाएगा। दौलत घर में रहेगी, एसी कूलर पंखा घर में रखा रहेगा, गाड़ी मोटर घर में रहेगी, बाल बच्चा कब्र तक जाएगा, कब्र खोदेगा, और क्या कहते 1.25 फीट के जमीन घर बना करके और एक सीने के बराबर गहरा करके नीचे उतार के लकड़ी दे के बेटा उठेगा ऊपर चल देगा। तने तनहा बाप अकेले कब्र में, माँ अकेले कब्र में, 1500-2000 आदमी जनाजे कब्रिस्तान गया था, कोई नहीं रुका। लेकिन एक अमाल है, टुकटुकी बांध के कर रही है, ए फलाना देखा, ए फलाना देखा, जिस माल के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, घर के चक्कर में इतना तुम्हारा ऊपर नशा चढ़ा था दौलत की कि तुम नमाज छोड़ दिया था, रमजान में तरावी छोड़ दिया था, इबादत करना छोड़ दिया था, हक बोलना छोड़ दिया था। आज देख लिया तेरी दौलत घर से बाहर ना निकली, औलादे कब्रिस्तान तक आई, लेकिन कब्र के अंदर रख के तेरा बेटा चला गया, तेरा दामाद चला गया, तेरा पोता चला गया, पूरा खानदान चला गया, लेकिन मैं तेरा अमाल हूँ, हम नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ तेरे अंदर कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। तुम फैसला करो कि हम क्या करें। इसलिए न दौलत तेरे साथ, न औलाद तेरे साथ, जो तूने नमाजें पढ़ी है, 2 ही रकत पढ़ा है, वही कब्र में तेरे साथ। 10-20 रुपया गरीबों को मदद किया है, वही तेरे भलाई के लिए काम है। 800 हो गया है, आप लोग 150 रुपया देना, कम से कम 1000 रुपया हो जाएगा, ताकि गोला कुसुम में वो हो जाए कि चल कम से कम। लेकिन जब कहा तो 1000 रुपये तक हो गया। अगर है ना, ये मेरे साथ देरी रहता है, लेकिन आज पहली बार इसने कहा है, आज तक ऐसा नहीं कहा था। तो कहा कि मैंने कहा कि ठीक है, तो आप अपनी कमाई का 10, 20, 50 कहीं अच्छी जगह लगा के छोड़ दो। अरे आजकल एगो ठंडा 50 रुपये मिलता है जी, महीने में रिचार्ज करते हो 300 का, एगो पुड़िया खरीदते हो 25 रुपया 20 रुपया का। ये सब क्या होने जाने वाला? अरे माशा देखिए 1500 दे दिया, ये सब क्या होने जाने वाला? ये गरीब की भला हो जाएगी। 12 बज गया, कितना बज गया? 12 बज गया। मेरी तकरीब पूरा मुकम्मल 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। और आज की हजरत नाजिर साहब और दिन से हट के हो गई, और भी 10-20 मिनट बोल देते, लेकिन थक गए हम बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों
मेरा मुंह सुखा दिया। अरे सुभान अल्लाह। ये देखिए महान नाजिर साहब अब्दुल्ला चतुर्वेदी महाराज है, शायर इस्लाम बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, कोला कुसमा के लोग बड़ा वफादार हैं और यहाँ भी माहौल अच्छा है, पढ़ने पढ़ाई का माहौल है, शिक्षा का माहौल है, यहाँ ठीक ठाक माहौल बनाइए। हालांकि एक पहचान है आप लोगों की माशाल्लाह, सब लोग यहाँ एक मोहल्ले में हो, मिल के रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहो, भाई भाई। ये देश का यही संविधान है, यही हक है, एक साथ रहना, एक मिल के रहना। ये देश की भारतीय खूबसूरती होती है। हमारे धर्म में छुआछूत नहीं है, हमारे धर्म में कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे धर्म में कोई गलत नहीं है। हमारे धर्म में पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम हो, पड़ोसी उसका भी ख्याल रखने का हुक्म है हमारे धर्म में, हमारे शरीयत में। अगर तुम्हारे पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो ना, तो उनका भी ख्याल क्या करो, आपस में मिल के रहो, आपस में मोहब्बत करके रहो। नेताओं के चक्कर में, नेताओं के भाषण पे मत आ जाना, उन लोगों के काम ही है, उनको क्या मतलब है, उनको पैसा लूटना है, स्विच बैंक में डालना है ना। आप अपने आप को बचा के रखो, देश सबका है, देश सबका है, और मोहब्बत करो अपने देश से। हमारे धर्म में, हमारे मजहब में अपने वतन से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। और हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसी भारत मिट्टी पे 24 घंटे में 5 बार अपना माथा अपनी पेशानी रख करके सुभान रब्बिल आला पढ़ के दुनिया वालों को बता देते हैं कि हम जब तक इस मिट्टी में माथा नहीं रखते मेरी इबादत नहीं होती है। एक तरफ माथा रख करके रब की इबादत कर लेते हैं और देश प्रेमी का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत आओ बेटा, को शिफा दे दे। हालांकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको अल्लाह ताला माफ कर देता है। जैसे कोई आदमी मरने लगता है, आप सुने होंगे कि 20 दिन खटीम है, 1.5 महीना से खटियाम है, 3 महीना से खटियाम है, 6 महीना हो गया खटीम, 13 महीना खटीम। फलना आदमिया 1.5 साल से खटीम है, उठ बैठ नहीं पाता है, सब कुछ वहीं पेशाब उशाब कर देता है, बाथरूम उथरूम कर देता है। लोग अरे क्या पाप किया होगा? नहीं, सुनिए, ये भी फर्जी इंसान है, फैसला मत कर दीजिए कौन पापी है कौन जन्नती है। आप नहीं फैसला करने वाले हैं। आदमी तो होता है हाँ कुछ पाप किया होगा तुमने कर दिया होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह जब इंसान को बख्शना चाहता है किसी जरिए की वजह से और उसकी कोई अमल अल्लाह कबूल कर लेता है, तो उसको दुनिया ही में छोटी मोटी जो गलती गुनाह करता है उसको तकलीफ में थोड़ी डाल करके उसका गुनाह दुनिया ही में झाड़ देता है। जब पाक साफ होता है तो रूह निकलती है, अल्लाह उसे जन्नत अता करता है। आप कपड़ा पहनते हैं, 8 दिन कपड़ा पहने, 6 दिन पहने, 2 दिन पहने, 3 दिन पहने, बदन में कपड़ा गंदा हो गया। अब ऐसा करते हैं, गंदा उतार करके कपड़ा अटैची में रखते हैं, बदन से कपड़ा उतार करके अलमारी में कभी रखे नहीं रखते हैं। उसको पहले निरमा में डालते हैं, फिर मशीन में घुमाते हैं या फिर पत्थर पर पटकते हैं, फिर धूप निचोड़ते हैं, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर आयरन दौड़ाते हैं, तब जाके अलमारी में रखने के लायक होता है। अब तुम पाक साफ हुआ, अब तुम्हारा कचरा खत्म हुआ, अब तुम्हारा बदन साफ हुआ, अब अलमारी में रहो, अब गोदरेज में रहो, अब तुम सब बढ़िया जगह रहो। एक बंदा जिंदगी कटाते कटाते गुनाह कर लेता है और अल्लाह किसी अदा से उनको माफ करना, जन्नत देना चाहता है। अब देखा तूने गुनाह किया था, तुम जब गुनाह किए हो तुमको जन्नत देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे। तुमको 2 महीना तुमको चलने नहीं देंगे, 1 महीना बोलने नहीं देंगे, 1.5 महीना खाने नहीं देंगे, 3 महीना देखने नहीं देंगे। तुमको हम ऐसे रखेंगे ताकि तुम्हारे तमाम चीज अज़ा का आंख नहीं देखना बंद करेंगे, आंख का गुनाह झड़ जाएगा, चलना रोक देंगे, पाँव का गुनाह झड़ जाएगा, बोलना रोक देंगे, जबान का गुनाह झड़ जाएगा, खाना रोक देंगे, बदन का गुनाह झड़ जाएगा। जब बदन से तमाम गुनाह हट जाएगा उसी दिन रूह निकल जाएगी, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर। आजकल देखा नहीं फलनवा 6 महीने खटिया में कुछ पाप किया, नहीं, पापी की दलील खाटी में रहना नहीं है। गुनाहगार है, अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो तकलीफ तो होगी, कपड़ा अलमारी में रखोगे, आयरन करोगे तो कपड़े के ऊपर तकलीफ नहीं होती, गर्म दबाते हो, निचोड़ते हो तो कपड़े को तकलीफ, धूप में 1.5 घंटा रखते हो तो कपड़े को तकलीफ। जब सब तकलीफ झील देता है, अब वो कपड़ा आराम से अलमारी में जाके पैक हो जाता है, अब सुकून से रहा।
तो इंसान जब तमाम गुनाह छिल लेता है तब जाके वो अल्लाह अब उसको देता है कि चल इसका गुनाह मिट गया, अब इसकी रूह निकाली जाए। इसलिए लोगों फट से फैसला मत करना कौन जन्नती है कौन गुनाहगार है। बहुत लोग कहते फलाना बहुत बड़ा गुनाहगार है। नहीं, तुम नहीं जन्नती और गुनाहगार का फैसला कर सकते। हम लोग कभी देखें किसी को कहें एक दो मौलाना 50 टका दे दीजिए जन्नती मुसलमान, हम खुद जन्नत जाएंगे। हम सोच रहे हैं आपको जन्नती दे सकते हैं, जन्नती बता सकते हैं 50 टका। आजकल होता एक दो शायर दीजिए जन्नती मुसलमान, क्या सोच जन्नत तुम खुद जाकर उसका ठिकाने। इसलिए माँ बाप का तो तासीर साहब, फिरोज साहब, बड़ा सराज साहब और जिन मिल जुमला तौर पर आज के जलसा और आज की गुफ्तगू हजरत शायद हमें लाके बहुत तकरीर हुई है, लेकिन इस तरह गुफ्तगू फिर हमको लगता नहीं हो पाया। और माशाअल्लाह आप लोग भी थक गए बहुत ज्यादा। 2210 रुपया आपने नवाजा, ये तो 2200 सीधा रखो, या तो 90 टका को तुम कोई दे दो, 2300 सीधा आता। 23 तारीख लागो है ना, 23 तारीख 2300 टका कितना सुने बढ़िया सुना था कि 2290 लागो ठिका में तो 10 टका 2210 से 90 टका घट रहा है कुटुंब। कोई 90 टका दे दीजिए, 23 से पूरा हो जाएगा। ताकि कितना वो 2300 माशाल्लाह। चलिए बहुत अच्छा है। 23 तारीख को 2300 रुपया। आज का जलसा माँ बहने आप भी बैठे हैं, आपको यहाँ नहीं जाना, आप अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को सलाम करना। नमाज पढ़ के आए सलाम कर, काम करके सुबह निकलता 9 बजे, घर आता है 9-10 बजे रात, 8 बजे रात, 6 बजे शाम में। जब आ जाए तो तुम थोड़ा हाथ पांव पहले धो लेना, थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा चेंजिंग कर लेना, नहीं तो वही कपड़ा रख के कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मुंह धो लेना, थोड़ा बढ़िया जैसा लगे। शोहर आए सलाम करके फट से पानी दे देना, कसम खुदा की जिहाद का सवाब मिला। तुम बैठ गए लोग की रहता, बड़ी मुश्किल से सीधा कर ले लिया। अब 100 टका हो जाएगा 3000, लालच नहीं। 100 टका हो जाएगा 3000 हो जाएगा। अब 100 टका कोई देवे करेगा, क्यों नहीं देगा? तो मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर को सलाम की जरूरत है। 9 घंटा 6 घंटा मेरे आका फरमाते तुम चलते चलते बीच में अगर दरख्त आ जाए, जैसे जो आदमी चल रहा था चलते चलते बीच में वो दीवार आ जाए और फिर मिलो तो सलाम करो, ये हुक्म है इस्लाम। चलते चलते बीच में दीवार आ गया, फिर मिला सलाम करो। शोहर सुबह निकला, शाम में 6 घंटा 8 घंटा बाहर आया तो सलाम करना चाहिए, तू सलाम करना और हाथ में पानी दे के बैठना, थोड़ी देर पूछना दोपहर में खाना खाए थे, काम कैसे किए, कहाँ काम कर रहे थे, धूप में कहाँ थे। शोहर से 2-3 बात पूछ लेना। किताबों में आया है एक जिहाद करने में जो सवाब है वो सवाब शोहर के बगल में पानी दे के बैठने में है। सलाम कर लेना। लेकिन आजकल की बहू सलाम करती है, कोई सवाल ही नहीं है। एक दिन करेंगे ईद में, 11 तारीख को सलाम कर दिया मुसलमानों, और फिर बच के रहिएगा, सुनिएगा। अब नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम है, साल में एक दिन बीवी सब सलाम करेगी। एक दिन ईदगाह से आइए, एकदम बहू बीवी दुआर में खड़ी है, तो बाप जाओ आए, तेरे बाप के सलाम। शोहर ईदगाह से आया, बीवी दुआर में खड़ी है, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल सोचो। अच्छा ये क्या आली ईद सूर्य में रहेगी। अरे एकदम हाँ एकदम दुपट्टा रहता। अरे वाह, सलाम का अंदाज देखिएगा। बोले या अल्लाह, अरे ईद में सलाम, बकरीद में हाँ, बाकी साल सोचो। वो भी कब करेगी बढ़िया सलाम? बाजार लेके बढ़िया कपड़ा दीजिएगा तब। अगर मोटा मोटी ला के दे दीजिए तो सलामों मोटे मोटी। लेकिन माँ बहने, तू सलाम करना डेली, नहीं तो कम से कम जुमा में एक दिन जरूर करना। और नौजवानों, वो ना करे तो तू कर, वो ना करे तो अपनी बीवी को सलाम करना, ये प्यारे आका की सुन्नत है।
की सुन्नत है अपनी बीवी को सलाम करना। अली की सुन्नत है अपनी बीवी को अपनी बीवी दूसरा बीवी ना चुरा जाओ अपनी दूसरा बीवी सलाम करता मार ही देता अपनी बीवी और वो ना करे तू कर कान करते करिए कसम खुदा की मोहब्बत बड़ी बोल दिए कर दिया अस्सलाम वालेकुम। अब जो ही बीवी को आके जुमा पढ़ के सलाम किया अब बीवी था ऐसे खड़ी बोलते दादा कैसे लगना है इसका जहाँ बीवी सलाम किया शोहर ने कहा कि चलो हम नबी की सुन्नत अदा करते हैं बहू सब तो करती नहीं हम ही करते हैं। कहा कि अपनी बीवी जुमा पढ़ के गया घर कहा अस्सलाम वालेकुम तो मक्का से लौट के बोला अस्सलाम वालेकुम तो तुम ठीक ना रहा तो जुम्मा दिन रखिए बोला अस्सलाम वालेकुम किर कर मर हो मार चूंकि हम लोग के गांव इलाके में लेकिन मैंने देखा बड़े बड़े शहरों में पढ़े लिखे जगहों में मोहल्ला से कोई निकलने लगता है सलाम चाचा जी सलाम छोटा सलाम जी सलाम बाबा जी माहौल बना रहा लेकिन कुछ नहीं केला मौलवी साहब का के घुस गया अजीब हाल है बेटा बहुत हो गया अब मत छोड़ो बोलेगा फिर बोलेगा। आज की गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत टाइम हो गया मोहन हाजिर साहब बहुत देर हो गई गुफ्तगू इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही मुलाकात और साहिब खाना करने का और आज मकसद पूरा हुआ क्या और लोग झूम रहे हैं दिन भर काम उम करते हैं धूप में बड़ी परेशानी हो आवाज़ खोल दीजिए बाजा आपका बहुत बढ़िया हम लोग को मुंह में खराब बहुत अच्छा आप लोग अपने से आए हैं या कोई बैठा दिया जबरदस्ती नात खानी हो रही है अशार पढ़ा जा रहा है अरे कुछ नहीं करना है तो जबान हिला के सुभान अल्लाह तो पढ़ लेना चाहिए सुभान अल्लाह ताकि वो एक दाद है एक हौसला है सुभान अल्लाह एक एनर्जी है सुभान अल्लाह एक विटामिन है सुभान अल्लाह प्रोटीन है शायर के लिए तो पढ़ोगे तब ना। थोड़ी देर सुनिए एक पॉइंट भी खो करके एक ही पॉइंट दीजिएगा और वॉल्यूम जितना चाहे उतना बढ़ा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जागना है जाग लो अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले क्योंकि आए थे यहाँ याद नहीं जाना है कब मालूम नहीं सामाने सफर सब ठीक करो कब होगा सफर मालूम नहीं क्योंकि ठिकाना गोर है तेरा इबादत कुछ तो कर गाफिल। कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। इधर साहिब खाना ने अपने वालदा रूमा के नाम थोड़ी देर सुन लीजिए सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है आज भी सुन लीजिए वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेगा मस्जिद के इमाम बदल सकते लेकिन थोड़ी देर सुनिए। रमजान में इतनी इबादत की है आप लोग थक गए इसलिए चुपचाप बैठिए
तुम नमाज पढ़ा है? 28 दिन पढ़ा है, मान लो 29 दिन में बाजार में था, है ना? 29.5 दिन में इमाम के कमरा। हाँ इमाम साहब चांद के की खबर हो? वो भी दोपहर में पूछने गया। कोई मौलवी बाप बताए पर दोपहर क्या करेगी ये कौम? नमाज पढ़ के भी छोड़ दिया। नमाज आपने नहीं छोड़ा, नमाज ने आपको छोड़ दिया। नमाज आपकी हैसियत क्या है कि आप नमाज को छोड़ सकते हो? नमाज ने आपको पकड़ा ही नहीं है। जिस दिन नमाज आपको पकड़ लेगी तुम नमाजी बन जाओ। 28 दिन 29 दिन नमाज पढ़ा,